भगवान राम जी ने सबरी जी को सुनाया नवधा भक्ति। भगवान श्री राम जब भक्तिमती सबरी जी के आश्रम में आते हैं तो भावमयी सबरी जी उनका स्वागत करती है, उनके चरणों को पखारती है, उन्हें आसन पर बिठाती है और उन्हें रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती है। प्रभु बार बार उन फलों के स्वाद की सराहना करते हुए आनंद पूर्वक उनका स्वादन करते हैं। इसके पश्चात भगवान राम सबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवधा भक्ति आती है। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार या 9 भेद, अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है वे दोनों ही नवधा भक्ति करते हैं। श्रवण भक्ति, भगवान की कथाओं को सुनना, मंत्र धुन आदि को सुनना, भगवान के चरित्रों को सुनना, ऐसे कई प्रकार की कथा श्रवण से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कीर्तन भक्ति यानी भगवान के आगे नृत्य करना। अगर किसी को मंत्र जाप पूजा अर्चना भले ही कुछ न आता हो, किंतु भगवान की धुनों का संगीत के साथ झांझ मंजीरे कीर्तन आदि वाद्यों के साथ स्मरण करना कीर्तन भक्ति कहलाता है। स्मरण भक्ति अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, भगवान का हृदय से आभार व्यक्त करना, प्रार्थना करना और निरंतर भगवान भक्ति में तत्पर रहना, उठते बैठते भगवान का स्मरण करना स्मरण भक्ति कहलाता है। पाद सेवन भक्ति यानी भगवान के चरणों की सेवा करना, पादुका पूजन करना, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, भगवान की चरण सेवा करना पाद सेवन भक्ति कहलाता है। अर्चना भक्ति यानी सभी देवी या देवता को भगवान के प्रिय द्रव्यों से सहस्त्र नामों के द्वारा अर्चना करना, भगवान को तिलक आदि करना, अक्षत तिल पुष्प आदि अर्पण करना अर्चना भक्ति कहलाता है। वंदन भक्ति भगवान को वाणी सहित हृदय से याद करना, साष्टांग नमस्कार करना, प्रणाम करना, भगवान के दोनों हाथों को झुककर प्रणाम करना वंदना भक्ति कहलाता है। दास से भाव भक्ति भगवान का दास बनकर भक्ति करना। भक्ति में भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस भाव को रखकर भगवान का दास बनकर भक्ति करना दास से भाव भक्ति कहलाता है। सखा आत्म भक्ति भगवान को अपना सखा बनाकर भक्ति करना, या यह भी कहा जा सकता है खुद भगवान का सखा बनकर भक्ति करना, आत्मीय भाव से भक्ति करना सखा आत्म भक्ति कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।